कुंडली भाग्य। ऋषभ, इसे घर छोड़ा। ओह नो, घर पर पृथ्वी मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ तो आप एक सॉलिड रीजन दे दीजिए कि आपको मैं घर छोड़ने क्यों नहीं जाऊँ। आप मुझे कन्विंस कर दीजिए, मैं इन दोनों को कन्विंस कर दूंगा। ओह गॉड, ये मेन डोर कैसे खुला है? क्या हुआ? दरवाजा खुला है, मॉम घर पे है क्या? आप तो कह रही थी कि मॉम आउट ऑफ टाउन है। रिलैक्स, ये हुआ तुम्हारे साथ। हाँ तो वो मंजिल तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा मारा। हाँ मुझे पता चला वो इतना जरूरी था। तुम्हारा प्रीता के रिश्ते को हाँ करना। सर रिश्तों की बेड़ियों में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाय रब्बा, प्रीता का रोका हो रहा है, मतलब उसकी शादी तय हो गई। हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा ये शादी कल करवा दो। कल? क्या बात है, बड़े लड्डू शड्डू खिलाए जा रहे हैं। ये ले पुत्र, तू भी मुंह मीठा कर ले। किस किसी में? भाई प्रीता की शादी फिक्स हो गई है और कल उसका रोका है। प्रीता जी आप शादी क्यों कर रही हैं? जी बस आ ही रहे हैं बच्चे। आंटी जी वंस अगेन सॉरी। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हम अचानक से यहाँ चले आए। आंटी जी हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे और आपके घर के नंबर पे काफी बार ट्राई भी किया पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। ऐसे कि ओहो देखो ये रिसीवर देखो बेटा, जरा ऐसे पड़ा हुआ है। हमारी गलती की वजह से ना आपको परेशानी हो गई सुबह सुबह। अरे नहीं नहीं आंटी जी आप सॉरी क्यों बोल रही है, वो भी इतनी छोटी बात के लिए। ये सब तो होता रहता है। आंटी जी माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। अरे जानकी, जाके चाय तो लेके आ सबके लिए। लीजिए प्रीता सृष्टि आ गए। हेलो आंटी। हाय पृथ्वी जी। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैं ना सबके लिए चाय ले आती हूँ। बेटा बैठ जा बैठ जा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना, हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं और हम उनकी बात बहुत मानते हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा सब मंगल ही मंगल होगा, बस ये शादी कल करवा दो। कल? कल शादी? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी एक दिन में थोड़ी ना शादी करवा सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही बेटा है और हम भी चाहते हैं शादी धूमधाम से होए। हमने पंडित जी से विनती की कि तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन पंडित जी ने कहा कि शादी से जुड़ी हुई कोई भी एक रस्म कल पूरी कर लो। मैंने कल शाम को यहाँ पर फाइल रखी थी, कहाँ चली गई? लोग क्यों मेरी चीजें कौन छेड़ता है, मुझे समझ नहीं आता। अरे ऋषभ जी, जरा नीचे उतरिए। क्या हुआ? अरे आपके बैग पर स्प्रे ना आ जाएगा, आप गिर सकते हैं। किस तरह से खड़े हुए हैं आप? नीचे उतरिए। उतरिए, मैं ढूंढ देती हूँ क्या ढूंढ रहे हैं। एक मैं आइए आइए आइए। क्या ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ देती हूँ। आपके भी तो पीठ में स्प्रे आ सकता है ना? नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह इम्पेशेंट नहीं हूँ। इम्पेशेंस से नहीं देखूंगी, आराम से देखूंगी। आराम से। बताइए कौन सी फाइल निकालनी है? वो ग्रे कलर की शाइनिंग ब्रांड्स की फाइल। करेक्ट करेक्ट। ये थैंक यू सो मच प्रीता जी, कैसे मिल गई आपको? मुझे इसलिए मिल गई क्योंकि आपका ध्यान फाइल ढूंढने से ज्यादा इस बात पे था कि फाइल नहीं मिलेगी तो क्या होगा। मीटिंग कैंसिल हो सकती है, इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी, ये हो जाए। और अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना। मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई। मैंने कहा आप सबको आना है, तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा। लेकिन क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है।
सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्या होया? मैं तो एम ही बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले। ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तुड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मन्नी है कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिया ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता क्या है? वो जेलस हो रहा है बैठ के कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो आया कहाँ से जी? ना ए गल नहीं, वजह तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है, तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता ही चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग्स छुपा रहे हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। देखा दादू, जानकी आंटी खुश, यही सुनना चाहती थी ना। जितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछेगी ना, उससे भी स्टूपिड रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं सुनना चाहती थी। ये बोलो ना कि दिल की बात जवाब पे आ गई। अम्मा, एक बात ना क्लियरली सब लोग सुन, करण लूथरा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो उससे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज, मतलब जिंदगी में कभी भी ना करण से शादी करने के लिए मुझे आप नहीं कहना। नहीं कहूँ, और तू भी अब बिल्कुल चुप। मेरे पास है ना मेरी शक की कोई वजह नहीं है दी, बस मुझे इस पृथ्वी को लेकर ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। हमेशा एक अनजाना सा डर लगा रहता है इस रिश्ते को लेकर, पता नहीं क्यों। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? आप शादी करने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप अब प्रेम को ले जा सकते हैं। लो, हो गए 24 घंटे खत्म। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। ईश्वर है या नहीं ये तो साबित नहीं कर सकती, लेकिन पति है ये साबित कर सकती हूँ। और अपने सुहाग के लिए और अपने हक के लिए मैं ये करके रहूंगी। बहन, अभी जाके वो प्रूफ लेके आ जाइए। आ रही हूँ मैं। मैं जानता हूँ पूजा, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। तुम पूरी उम्र भी मांगोगी ना, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मुझे एक इजाजत दे दो। मैरी मी वंस अगेन। मैं वापस आ गई हूँ। महक,
याद करो महक, ये तुम ही हो। तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरना और फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना। हट!